नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनं स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाभुनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं शुरारिविन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेव सेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम् भजे शक्तिसानुजं सचीप्रिये प्रियानुजं त्वमग्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवाण्वे वितर्कवीच संकुले विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियाविकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुम् त्वमेक अद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभु जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तबल कल्पपादपं समस्तसेव्यमन्वहम् अनुपरूपभूपितं नतो अहं विमृतापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्त ये तोयं त्रिदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतम्। यह समस्त स्तुति ऋषिवर अत्रि जी ने हाथ जोड़कर भगवान राम जी को समर्पित की। जब भगवान अत्रि मुनि के आश्रम आए, ऐसा विदित होता है कि भगवान ने चित्रकूट में 12 वर्ष निवास किया और अत्रि मुनि ने 12 उपरोक्त छंदों से भगवान की स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कभी मेरा मन मलिन न हो, कभी मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव न आए। इस प्रकार भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दिया। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली, बहोर सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दीन निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहिराए, नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कजु ब्याज बखानी, और मातु पिता भ्राता हितकारी, मित सब सुन राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही, और धीरज धर्म मित्र अरुचारी, आपद काल परखिए चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर की अपमाना, नारी पाँव जम पर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नीमा, काय वचन मन पति पत प्रेमा। तो माता अनुसुईया माँ जानकी को पति धर्म के बारे में चर्चा करती हैं। माँ को कोई पति धर्म तो नहीं सिखा सकता है, माँ तो मेरी माँ है। तो बहुत सुंदर तरीके से इसको गोस्वामी जी ने लिखा कि आपत्ति के समय धैर्य धर्म मित्र और नारी अर्थात सभी की परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी जड़ अर्थात चेष्टा रहित, धन से हीन, दृष्टिहीन, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन अर्थात सभी अभावों से अत्यंत ग्रस्त ऐसे पति का भी जो अपमान किया तो वह नारी यमपुर में नाना प्रकार के दुख पाती है। और नारी के लिए पतिव्रत धर्म ही एक धर्म है। और यहीं पे यह भी सत्य है कि यह उसी के लिए अनुकूल है कि जिस प्रकार भगवान राम माँ सीता के प्रति परायण थे, उसी प्रकार
पति को भी पत्नी के प्रति परायण होना चाहिए। तो जग प्रतिव्रत चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि, उत्तम के असबन मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। और मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारे समुझ कुल रही, सोन कृष्ट ती श्रुति अस कहि, धर्म बिन अवसर भर जे रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। और पति पंचक पर पति रति करही, नवरो नर कल्प सत परही, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझत ही सम को खोटी, बिन श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही, पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। तो माँ अलग अलग प्रकार से पतिव्रत धर्म के बारे में तमाम बातें कहती हैं। इस प्रकार यह चर्चा इसलिए माँ कहती हैं कि ये समस्त गुण जो बताने के बाद माँ कहते हैं कि हे माँ, हे सीता जी, सुन सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करही, तुम ही प्राण पे राम कहूँ कंधा संसार हित। कि उन्होंने कहा कि हे माता सीता, ये जो भी मैंने कहा ये मैं आपको उपदेश नहीं दे रही थी, मेरा इतना ही कहना था कि जो नारी आपका नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन करेगी वह संसार से समस्त कष्टों से तर जाएगी। इस प्रकार राम जी ने अत्रि मुनि से कहा कि प्रभु, बहुत दिन यहाँ हमने इस वन में निवास किया और अब यदि आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन में जाऊं और अपना समझ के मेरे ऊपर स्नेह करिएगा। और धर्म धुरंधर प्रभु कह बानी, सुनि प्रभु सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अस शिव सनकादि, चहर सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंद मृत वचन उजारे, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देव बिहाई, जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। और के विद कहाँ जाऊं अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी। महाराज अत्रि कहते हैं कि हे प्रभु, कहीं विद कहूँ जाओ, कैसे मैं कह सकता हूँ कि प्रभु आप इस वन से जाएं। अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। महाराज अत्रि का जो प्रेम था, भगवान ने उस प्रेम के कारण 12 साल वहीं बिताए। अब अत्रि मुनि से भगवान विदा लेने आए हैं और महाराज अत्रि जो ज्ञान में निरत हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज किए, मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु मैं दीख तप जप का किए, जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावहि, रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावहि, कलिमल शमन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, और सादर सुनहि जिन पर राम रहहि अनुकूल। तो अत्रि जी ने कहा कि प्रभु, मैंने कोई ऐसा जप तप ध्यान नहीं किया कि आपके अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर रही, आप इतने दिन मेरे समीप रहे, आपके दर्शन, आपकी भक्ति करने का जो मुझे सुअवसर मिला, हे नाथ, वो आपकी कृपा से मिला, मेरी भक्ति से नहीं मिला है। और इसी प्रकार प्रभु समस्त भक्तगण भगवान से वंदना करते हैं कि जब प्रभु चाहते हैं, राम जी मेरे चाहते हैं, तभी भक्त भक्ति कर पाता है, अन्यथा समय बीत जाता है, हाथ कुछ नहीं आता है।
हमारा जीवन कभी कमाने में, कभी गंवाने में, कभी क्रोध में, कभी प्रेम में निरत जाता है और समय बीत जाता है। जिसके ऊपर राम जी अनुकूल होते हैं वही भक्ति कर पाता है। तो भगवान की ऐसी कृपा सबके ऊपर बनी रहे, इसी भाव के साथ आज की कथा यहीं विराम देते हैं।